हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एसओएल के सीबीसीएस थर्ड सेमेस्टर का जो एडमिशन फॉर्म है उसका थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो डेफिनेटली पेमेंट से पहले वाला स्टेप जो होगा वहीं तक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है एसओएल की। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो यहाँ पर स्टूडेंट डैशबोर्ड का आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पर अपने रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन कर लेना है, जो कि आपके आईडी कार्ड या फिर फी रिसिप्ट में है। उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फॉर सेमेस्टर 3 का लिंक मिलेगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों के डैशबोर्ड में ये लिंक अवेलेबल ना हुआ हो, तो पैनिक होने वाली बात नहीं है। कुछ दिनों में सभी के पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शो होगी कि भाई फ़ीस इम्प्रूवमेंट की कितनी है, लास्ट डेट कब से कब तक होती है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, कई बच्चों के पास जब वो सेमेस्टर 3 वाला एग्ज़ाम फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है ये विंडो शो हो कि भाई आप दोबारा रोल नंबर और बारकोड एंटर करिए। तो आप जब एंटर करके सबमिट करोगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा कि भाई ये जो फॉर्म है ये यूजी प्रमोटेड स्टूडेंट सेमेस्टर 2 के लिए है। और आप ट्राई करते रहोगे बट ये लॉगिन नहीं होगा, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। दोबारा ट्राई करते रहना है। हो सकता है तो लैपटॉप से ट्राई कर लेना, वरना मोबाइल फ़ोन से भी हो जाएगा। इतनी कोई बड़ी मुसीबत इसमें नहीं है। फिलहाल उस ऑप्शन पर आकर ऊपर आप देखोगे राइट कॉर्नर पर क्लिक हेयर का ऑप्शन है ब्लिंक करता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। अब इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको आपकी डिटेल शो होगी और सब्जेक्ट चूज़ करने के जो ऑप्शन है वो शो होंगे। अब यहाँ देखिए, अब सिंपल सा फंडा है दोस्तों। ये मैंने इंग्लिश ऑनर्स का ऑप्शन खोल रखा है। अब मैं आपको पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऑनर्स कोर्सेज में थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होंगे। तो जो कोर सब्जेक्ट हैं उसमें तो आप केवल एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 3 कोर सब्जेक्ट इनके हो गए। स्किल इन्हांसमेंट में इनके पास 2 ऑप्शन हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ या फिर लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर, ठीक है। आप सिलेबस वाली अपनी PDF देखिए, उसमें देखिए क्या किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। देन ओनली यू विल डिसाइड व्हाट यू हैव टू चूज़। देन पेपर 5 में आपको जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। वो सब्जेक्ट आपको इसमें से चूज़ करना है जो भी आप चूज़ करना चाहते हो। और वो सब्जेक्ट चूज़ मत करना भाई साहब जो आप सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। ऐसा मत करना कि दिल्ली थ्रू द एजिस पढ़ के आ चुके हो फिर से वही सेलेक्ट कर लिया। तो खैर ये तो लॉजिक वाली बात है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेना अपना जो भी ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। जो प्रोग्राम वाले बच्चे होंगे उनके 4 ऑप्शन आएंगे, मतलब कि 4 पेपर आएंगे, जिसमें से 2 उनके मेन होंगे। एक उनको इंग्लिश चूज़ करना होगा अपनी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर, और एक ऑप्शन उनका स्किल इन्हांसमेंट का होगा। बीकॉम प्रोग्राम में 3 ऑप्शन है आई थिंक स्किल इन्हांसमेंट में, और BA प्रोग्राम में 5 ऑप्शन है। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो भी आपके सामने ऑप्शन शो होंगे उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप डिसाइड कर लेना। ये तो हो गई हमारी सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट की बात। लेकिन अब चूँकि मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो असाइनमेंट सबमिट किए थे उसमें किसी पेपर में आपकी बैक आई हुई है, ER आया हुआ है, तो आपको वो सब्जेक्ट भी देना होगा। सेकेंड सेमेस्टर वाला अभी नहीं देना, यानी कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक है तो वो नहीं देना अभी, बट फर्स्ट सेमेस्टर वाला आपको अभी देना होगा। सेकेंड सेमेस्टर में अगर बैक है तो वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ जाएगा। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर के किसी पेपर का आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर इनके फर्स्ट सेमेस्टर के ये पेपर शो हो रहे हैं। अब जिस भी में भी ये इम्प्रूवमेंट देना चाहते होंगे वो यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। ये टिक हो गया। नहीं देना चाहते तो उसको दोबारा टिक कर दो, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देखिए सबसे लास्ट में लेफ्ट कॉर्नर पे आई हैव रीड द अंडरटेकिंग। अब ये अंडरटेकिंग क्या है, इस पर क्लिक करके आप एक PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई ये PDF डाउनलोड हो गई मेरे सामने। ये अंडरटेकिंग है, इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल आई हैव रीड द अंडरटेकिंग पे टिक कर दोगे आप, थोड़ा पेज लोड होगा। लोड होने के बाद नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना तो आपकी डिटेल वहाँ पर सेव हो जाएगी। व्यू करके दोबारा देख सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा दूँ कि अभी लास्ट डेट नोटिफाई नहीं है, लेकिन बेहतर है कि दिसंबर स्टार्ट होने से पहले पहले आप ये फॉर्म फिल कर दो। लास्ट डेट नोटिफाई नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, आप बार बार ये सवाल ना पूछिएगा कि सर लास्ट डेट क्या है। मैं ये आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप दिसंबर स्टार्ट होने से पहले ये फॉर्म फिल कर देना। देन मैं यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करूँगा।
उसके बाद मुझे यहाँ पर टोटल फ़ीस शो होगी 3,575। ये इंग्लिश ऑनर्स की फ़ीस है। हो सकता है कुछ कोर्सेज़ की फ़ीस वेरी करे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर करने के बाद नीचे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ जाकर पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद यदि आपकी फ़ी रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है तो 48 घंटे का वेट करना। जो पहले वाली पेमेंट आपने करी है अगर वो फेल हुई होगी तो आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ने जो पेमेंट करी है वो अभी प्रोसीजर में है, वो भी एसओएल इसको हैंडल कर रहा है, तो आप फिर वेट करिएगा, ठीक है। और अगर पेमेंट करने के बाद भी आपका यहाँ ऑप्शन आता है फॉर्म फिल करने का, तो आप फॉर्म दोबारा फिल कर दीजिएगा पेमेंट करके, पुरानी वाली पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाएगी। यही प्रोसीजर है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का। ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।